आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। तिरुपति मंदिर से लाए लड्डू, अंदर निकली ऐसी चीज देखते ही डर गई महिला। कर्नाटक हाई कोर्ट ने खारिज की सिद्धरमैया की याचिका, मुंडा स्कैम मामले में दर्ज होगी एफआईआर। मेरा बेटा एक मच्छर नहीं मार सकता, जेल में हुई मां बाप से मुलाकात। अनुज प्रताप सिंह के एनकाउंटर पर यूपी पुलिस के एसआई ने सुनाई कविता। पहले हेमंत से शादी, फिर अशरफ से दोस्ती, कौन थी महालक्ष्मी। हरियाणा में कुमारी शैलजा के सीएम पद की दावेदारी से बीजेपी को कितना फायदा। इजराइल ने लेबनान में फिर बरसाए बम, अब तक 50 बच्चों समेत 558 की मौत। हमास के बाद अब हिजबुल्लाह का हिसाब, क्या लेबनान को बचाने के लिए इजराइल से सीधा पंगा लेगा ईरान। ऐश्वर्या राय को पेरिस फैशन वीक में डेब्यू करते ही मात दे गई आलिया भट्ट, हाथ में गुलाब लिए पीछे दिखी बच्चन बहू। और हिंदुओं पर बांग्लादेश में अत्याचार, कानपुर टेस्ट मैच का कड़ा विरोध, 20 लोगों पर एफआईआर। तिरुमला की पहाड़ियों पर स्थित तिरुपति मंदिर में मिलने वाले प्रसाद लड्डू को लेकर हिंदू धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाने को लेकर बवाल मचा हुआ है। आरोप है कि तिरुपति मंदिर के लड्डू में जानवरों की चर्बी और मछली के तेल मिलाए जा रहे हैं। इसके बाद से कई जांच के आदेश दिए गए हैं। सोमवार को सुबह 6 से 8 बजे मंदिर में भगवान को प्रसन्न करने वाली अनुष्ठान सफाई चलाई गई, लेकिन मंदिर में दर्शन करने पहुंचा परिवार जब प्रसाद लेकर घर पहुंचा, वे प्रसाद को अपने घर में और पड़ोसियों में बांटने के लिए खुशी खुशी खोला, तब उन्हें तगड़ा झटका लगा। प्रसाद को देखते ही ऐसा लग रहा था कि मंदिर प्रशासन अभी भी हिंदू भगवान को लेकर नहीं सचेत है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया को बड़ा झटका लगा है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया है। मामला मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण मामले में उनके खिलाफ अभियोजन की अनुमति देने का है। राज्यपाल थावरचंद गहलोत के आदेश को चुनौती देने वाली उनकी रीट याचिका पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट बेंच ने फैसला दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि सिद्धरमैया पर केस चलेगा। सिद्धरमैया की याचिका पर एकल न्यायाधीश की पीठ ने सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने सिद्धरमैया की ओर से प्रतिनिधित्व किया। वहीं उनकी याचिका के खिलाफ राज्यपाल थावरचंद गहलोत की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलीलें दी। बदलापुर स्कूल केस में कोर्ट ने न्याय से पहले ही आरोपी अक्षय सिंधे की जिंदगी का फैसला हो गया है। थाने क्राइम ब्रांच के साथ एनकाउंटर में वह मारा गया, उस पर पुलिस पर हमला करने का आरोप भी लगा। मौत के बाद उनकी मां ने कहा है कि मेरा बेटा एक मच्छर नहीं मार सकता, वह पुलिस पर गोली कैसे चलाएगा। अक्षय की मां ने कहा कि जब हम अक्षय से जेल में मिलने गए तो उसने मुझे पूछा, आई आप मुझे जेल से कब ले जाओगी। मैंने उससे कहा मैं वकीलों से बात करूंगी, हम तुम्हें 1 महीने बाद रिहा करा लेंगे। तलोजा जेल में मां बाप से मुलाकात के बाद थाने क्राइम ब्रांच उसे अपने साथ ले गई थी। इसके 3 घंटे बाद ही उसकी मुठभेड़ में मौत की खबर आई। विपक्ष ने भी एनकाउंटर पर सवाल उठाए। शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने सरकार पर एनकाउंटर के बहाने स्कूल मैनेजमेंट को बचाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि बदलापुर के स्कूल में जो अमानवीय कृत्य किया गया था उसके लिए कानून के दायरे में उसे फांसी दी जानी चाहिए थी, लेकिन सोमवार शाम जो हुआ वह संदेहास्पद है। सुल्तानपुर के ठठेरा बाजार में सराफा व्यापारी भरत जी सोनी की दुकान पर 28 अगस्त को डकैती हुई थी। इस मामले में 1 लाख रुपए के इनामी बदमाश अनुज प्रताप सिंह को एसटीएफ और यूपी पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। यह डकैती कांड में दूसरा एनकाउंटर है, जिसके बाद राज्य में सियासत तेज हो गई है। वहीं एक पुलिस इंस्पेक्टर का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह अपराधियों को चेतावनी देते हुए नजर आ रहे हैं। बाराबंकी में तैनात पुलिस इंस्पेक्टर कवि धर्मराज ने अपना चीर परिचित शायराना अंदाज दिखाया है। उन्होंने कहा, हमारी बात खुलेआम सुन लो, यूपी में अगर कत्ल, डकैती और लूट करोगे तो पुलिस बोली कि प्राण जाएंगे छूट, बहुत ही पछताओगे, रोता छोड़ परिवार नर्क सीधे जाओगे। लूंगी तहमद या तिलक चाहे घूमो टोपी में, लेकिन क्राइम छोड़ छाड़ कर रहना यूपी में।
बेंगलुरु में जिस महिला का शव कमरे में करीब 40 टुकड़ों में फ्रिज के अंदर मिला है, वो कमरा 19 दिनों से बंद था। जब कमरे से बदबू आई तो आसपास के लोगों ने घर के मालिक को फोन किया और उसके बाद मृतक महिला की मां को कॉल कर बुलाया और जब गेट खुलवाया तो सभी हैरान रह गए, क्योंकि कमरे में चारों ओर खून के साथ बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े फैले हुए थे। इसके अलावा सिंगल डोर फ्रिज में शव को अलग अलग हिस्सों में काटकर लाश रखी गई थी। लोगों के जहन में सवाल उठ रहा है कि जिस महिला के शव के साथ इतनी बर्बरता की गई, उसकी पहचान क्या है, क्या करती है और कहां की रहने वाली है। इस महिला की पहचान महालक्ष्मी के रूप में हुई है। महालक्ष्मी की मां और बहन ने पूछताछ के बाद बताया है कि साल 2019 तक परिवार नेपाल में ही रहता था। उसी साल महालक्ष्मी की शादी हेमंत दास के नाम के एक नेपाली लड़के से हुई थी। शादी के बाद दोनों रोजगार और बेहतर जिंदगी की उम्मीद लिए नेपाल से बेंगलुरु पहुंचे थे। हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी के बीच आमने सामने की टक्कर चल रही है। जाट और दलित वोटर्स के भरोसे कांग्रेस बढ़त बनाती दिख रही थी, पर दलित नेता कुमारी शैलजा की नाराजगी पार्टी पर भारी पड़ती दिख रही है। कुमारी शैलजा 12 सितंबर से हरियाणा में पार्टी के प्रचार से दूर थी। हालांकि कहा जा रहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उन्हें मना लिया है। 26 सितंबर से शैलजा कांग्रेस का प्रचार करने लगेंगी। रणदीप सुरजेवाला ने भी ट्वीट करके यह जानकारी दी है। पर इस बीच जिस तरह शैलजा खुद को सीएम पद का दावेदार बताने लगी है, उससे क्या कांग्रेस को खतरा नहीं हो सकता। 23 सितंबर को पंचायत में उन्होंने सीएम पद की दावेदारी से इनकार नहीं किया और फिर एक निजी चैनल से बातचीत में भी उन्होंने अपने आप को सीएम पद का दावेदार बताया है। मिडिल ईस्ट के देश लेबनान और इजराइल 18 साल बाद एक बार फिर से आमने सामने आ गए हैं। लेबनान के संगठन हिजबुल्लाह के लगातार हमलों के जवाब में अब इजराइल ने हवाई हमले शुरू कर दिए हैं। सोमवार को इजराइल एयर डिफेंस फोर्स यानी IDF ने लेबनान में हिजबुल्लाह के करीब 1600 ठिकानों पर बमबारी की। मंगलवार को भी इजराइल की तरफ से दर्जनों मिसाइलें और रॉकेट दागे गए। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्री फिरास अबियाद के मुताबिक एयर स्ट्राइक में अब तक 558 लोगों की मौत हो चुकी है। मरने वालों में 50 बच्चे और 94 महिलाएं शामिल हैं। मारे गए ज्यादातर लोग हमले के दौरान अपने घरों में निहत्थे थे। इजराइल के हमलावरों ने घायलों की संख्या भी 2000 के करीब पहुंच चुकी है। 23 सितंबर की रात लेबनान में हिजबुल्लाह के गढ़ पर इजराइल ने ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक की। फाइटर जेट से बम गिराए, सैकड़ों की संख्या में ये बम गिराए गए थे। इसमें करीब 500 लोगों के मारे जाने की खबर है। इजराइल ने साफ चेतावनी दी है कि लेबनान के लोग हिजबुल्लाह के ठिकानों से दूर चले जाएं, क्योंकि वो तबाह होंगे। इस बात के भी सबूत मिले हैं कि हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने लेबनान में घरों में भारी रॉकेट और हथियारों का जखीरा जमा कर रखा है, जिसे इजराइल खोज कर तबाह कर रहा है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक संदेश जारी किया है। उन्होंने लेबनानी नागरिकों से आग्रह किया है कि इस चेतावनी को गंभीरता से लेकर वे इस इलाके से दूर हो जाए, ताकि उन्हें किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो और ना ही उनके जान माल की कोई क्षति हो। आलिया भट्ट ने पेरिस फैशन वीक में डेब्यू कर धमाका मचा दिया है। हसीना हाल ही में लॉरियल ब्रांड का हिस्सा बनी और अब पहली बार वे फैशन वीक का हिस्सा बनकर सबका दिल जीत चुकी हैं। सोमवार को आलिया ने इतने स्टाइलिश अंदाज में रैंप वॉक किया कि हर कोई उन्हें देखता ही रह गया। उनके सामने ना तो किसी हॉलीवुड हसीना की चली और ना ही ऐश्वर्या राय की। दरअसल आलिया ने मेटेलिक कॉर्सेट पहनकर रैंप पर एंट्री मारी, जिसे पहन वह चांदी सी चमकी और सबसे अलग नजर आई। ऐसे में अब हर जगह आलिया की ही चर्चे हैं। शो से सामने आई तस्वीरों में जहां आलिया सबसे आगे खड़ी हैं, तो वहीं बच्चन परिवार की बहू हाथ में गुलाब का फूल लिए पीछे खड़ी दिख रही है। बांग्लादेशी क्रिकेट टीम के भारत दौरे का देश के अलग अलग हिस्सों में जमकर विरोध हो रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ कानपुर और ग्वालियर में प्रदर्शन किए गए। 27 सितंबर से कानपुर का ग्रीन पार्क पहले टेस्ट की मेजबानी करेगा, जबकि ग्वालियर में 6 अक्टूबर को T20 मैच होना है। कानपुर में पुलिस आज अखिल भारतीय हिंदू महासभा के 20 सदस्यों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की, जो ग्रीन पार्क स्टेडियम के गेट नंबर 10B के सामने ट्रैफिक रोककर सड़क पर हवन कर रहे थे। पुलिस के अनुसार VIP गेट के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। कानपुर के अपर पुलिस आयुक्त हरीश चंदन ने बताया कि वरिष्ठ अधिकारियों सहित पर्याप्त पुलिस बल की मांग की गई है। उन्होंने कहा है, हम सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा कर रहे हैं और हमें पूरा भरोसा है कि हमें पर्याप्त पुलिस बल मिल जाएगी।